मांगते थे तो यार दे तो देता था, लेकिन मुंह फुला लेता था। हम सोचे कि नहीं खरीद ही लेते हैं। मतलब मेरी बाइक नहीं थी, आज एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की गाड़ी है मोटरसाइकिल, लेकिन एसके झा की कोई गाड़ी नहीं था तो हम खरीदे हैं। वो कोई यामाहा का एमटी वगैरह कुछ है ना, एमटी है ना रे, वही। चाबी दे देना, ठीक है तुम्हारा ही है, ले जाओ। हाँ गाड़ी है चलो, लेकिन एओ गाड़ी से होता नहीं है। सब इधर और भी लोग हैं चढ़ने वाले। मोटरसाइकिल ही तो खरीदे, कौन मार फॉर्च्यूनर ले लिए हैं। एवं बात है। शुरू करें। कहते हैं चला जी, ठोस, द्रव और गैस, ठीक ना। बढ़िया देखो, ये द्रव है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो देखो पहले यहां द्रव का गैस में बदलना इवैपोरेशन, सही है कि गलत है। और गैस का द्रव में बदलना कंडेंसेशन। बोलो हाँ या ना। हिंदी तो लिख दिया भाई, फिर लिखवाओगे। इसका हिंदी नहीं लिखे थे हम। अरे यार, हिंदी लिखो तो इंग्लिश में समस्या, इंग्लिश लिखो तो हिंदी में समस्या। चलो तुम सही से बैठो। देखो, इवेपोरेशन बोले तो वाष्पीकरण, कंडेंसेशन बोले तो संघनन, फ्रीजिंग मतलब इसका हिंदी होता है हिमीकरण, इसका हिंदी होता है द्रवीकरण, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, और ये होता है जमावीकरण। बुझ गया ना हिंदी। भावनाओं पे कंसंट्रेट करो कि कॉन्सेप्ट क्या है। हिंदी इंग्लिश आगे लिखा हुआ है सबका। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण, और वाष्प का द्रव में बदलना संघनन, सही है ना। चला, द्रव का ठोस में बदलना फ्रीजिंग, और ठोस का द्रव में बदलना मेल्टिंग। जमना मेल्टिंग कहलाता है, जमना फ्रीजिंग कहलाता है, पिघलना मेल्टिंग कहलाता है। जमना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग, और पिघलना क्या कहलाता है, मेल्टिंग। वाष्प बनना वाष्पीकरण, और वाष्प से फिर पानी बनना कंडेंसेशन संघनन, ठोस से सीधे गैस बनना सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, और गैस से फिर ठोस बनना डिपोजिशन। मेनली इसमें तीन एगो है, एगो ये और एगो ये। इसमें चला गैस टू द्रव बनता है, और ये क्या हो जाता है, संघनन। इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं चला। और यहां देखोगे ठोस से गैस बनता है, ठोस से गैस बनता है, क्या है, ऊर्ध्वपातन। और गैस से ठोस बनता है, गैस से ठोस
बनता है जमावीकरण, दैट इज डिपोजिशन, जमावीकरण। ठीक है, मेनली पूछता यही तीनों, कि फिक्स है कि यही तीनों पूछेगा। अब आगे लिखा हुआ है वो हाईलाइट भी हम करवा देंगे। कहता है ठोस का द्रव में बदलना। लो, हिंदी इंग्लिश दोनों है। फिगर के नीचे तुम आंख मार लेता तो सब मिल जाता। हंसता भी है। किताब कहां पर? हाँ, किताब लेके नहीं आएगा, हमको परेशान करेगा। अरे यार जी बहाल है। देखो सबका इंग्लिश लिखा हुआ है कि नहीं? बैठता भी तो गलत तरीके से, सही से बैठना। गुस्सा है अभी हम तुम पे, गड़बड़ा देंगे मामला, जल्दी डांट देंगे। देखो आज गाड़ी नहीं खड़े रहता, अभी भयानक डटा जाता है। ठोस का द्रव में बदलना, द्रव न बन गया, गल न गया, गलना, द्रव का ठोस में बदलना, जम गया ना तो फ्रीजिंग। गैस का सीधे ठोस में बदलना, डिपोजिशन। ठोस का सीधे गैस बनना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। अब यही ऊर्ध्वपातन है। चला अगर एग्जाम्पल तुम कहोगे, जैसे कपूर ले लीजिए आप। क्या ले लीजिए? कपूर में आप आग लगा दीजिए, वो ठोस है, द्रव नहीं बनेगा, सीधा क्या बन जाएगा? क्या ठोस है ना कपूर, तो सीधा क्या बन जाएगा? क्या तो कहते हैं चला। और ऊर्ध्वपातित पदार्थ और भी हैं, जैसे आप लीजिए कपूर। हाँ, इतना हम नहीं जानते। नहीं पता है भाई, सच में नहीं पता है। सब चीज हमें पता है। सब चीज पता रहता तो DRDO में जाके हम रॉकेट नहीं उड़ाते, न ग्रुप डी पढ़ाते रे। अजीब हाल है, नहीं पता है, ठीक उखाड़ लोगे मेरा, नहीं पता। देखो चला क्या लिखा रहते हैं हम, तुम लोग को बताए भी होंगे कि नींबू का pH लिखो 2.2 से 2.4। वो लड़का कहता है सर कद्दुआ के, बैगन के, खाली नींबू के। तो हम बोले बाबू देखो ऐसा है तो सबका pH, लेकिन आपको पूछता फिर नींबू का है तो वही आप लिखिए। कहता है सर आप भगवान हैं, कुछ दिया था। जैसे वही बात है ना कि हम पढ़ाएंगे तो बाहर जाके तो कह रहे थे कि सर तनी से पीला नहीं लग रहा है मेरा सर, कभी कभी झल फलाता है, कौन दवाई ले लें? किताब जानकारी नहीं है। अरे पगला, सब चीज में कुछ न कुछ बात है, लेकिन सब चीज जानना हमारे लिए जरूरी और उसका आप नहीं जान सकते। हम तो कहेंगे कि बाबू रे वो अंडा है, अंडा में एल्ब्यूमिन होता है, पीला वाला, बाहरी आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ये लड़का कहता है सर वो तो व्हाइट इसीलिए व्हाइट होता है। कुछ कहता है सर कहीं कहीं पियर भी कोनो कोनो अंडा होता है। हम लिखाएंगे तो कि देखो बाबू KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना। ये लड़का कहता है सर मान लीजिए टंगस्टन वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड है, तब वैनेडियम के कहते हैं ऐसा कोई तत्व उपलब्ध ही नहीं है। चला जी, चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन आपको जानना सिलेक्टेड चीजों को है जो हम यूज करते हैं। जो हम यूज नहीं करते हैं उसको नहीं जाना। बहुत सारी गैसें पढ़नी है, ये चलेगा तो कौन गैस, ये फलना चिलना से भी क्रिया करेगा तो कौन गैस,
लेकिन क्या हमारे लिए सारी चीजें जरूरी है? और सारी चीजें पढ़िएगा तो आप छोड़िए, आपका धिया पुता तक पढ़ते रह जाएगा तो खत्म नहीं होगा। कम से कम 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पढ़ेगा तो यो खत्म नहीं होगा। आज तक तो चला, हम लोग बल्ब से एलईडी तक का सफर तो 10 साल पहले तय किए। साइंस वो चीज है कि सीएफएल से एलईडी तक का सफर तो आपने भी देखा, बोलिए। अरे आपने देखा जब हर घर में सीएफएल लगा हुआ था? नहीं देखा। और आपने ये भी देखा कि हर घर से सीएफएल हटा और एलईडी लग गया, बोलिए हाँ यार। आपने अपने ही जीवन काल में ये भी देखा कि टेलीफोन से मोबाइल फोन पे हम लोग देखा ना, तो चला इसमें तो हजारों साल लग गए। तो हर चीज को जानने की जरूरत नहीं है, आपको जो पढ़ना है वही पढ़ना है। अब हम आपको कहेंगे फलना चिलना से रिएक्शन करेगा, मान लीजिए हम आपको कहेंगे जो है जल से विक्रिया करेगा तो सर ये हाइड्रोजन गैस देगा। तुम कहना ऐसा, अगर अम्ल ले लीजिए, मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं H2SO4, और इसमें ना सर तनी चुचिन्नी इतु सर तनी नून डाल देते, वो मरचाई काट के डाल देते। सर अब बताइए तो कौन गैस देगा? कौन गैस तो देगा। हाँ बताइए ना सर, कौन गैस देगा? कुछ ना कुछ तो ही देवे करेगा। लेकिन दिस इज नॉट योर कंसर्न कि क्या देगा, कुछ ना कुछ तो देगा। चला कोई ना कोई गैस तो ही छोड़वे करेगा, बट दिस इज नॉट योर कंसर्न। योर कंसर्न इज amla react with water, then this will give हाइड्रोजन। आप अम्ल में और चीजें, दूसरी चीजें मिलाओगे, तीसरी चीजें मिलेंगी, लेकिन दिस इज नॉट योर कंसर्न। बट सवाल तो है कि मिला देंगे तो क्या बात। तो मेरे दोस्त सवाल तो बहुत सारे हैं, तो आते हैं बात में बात खोजोगे तो हर बात में एक बात खोजते रहो, चूस चाट करते रहो, बुरा में जाओगे फिर हमारा नहीं कहा फालतू वाला क्वेश्चन नहीं करना। तू तो इसीलिए करता है, हमको कौन सवाल उठाने के लिए, तो हम हर बात पे सवाल उठा देंगे कैसे। वही बात हो गया, मुर्गी कहां से आई? अंडे से। अंडा सर कहां से आया? सर तो पहली बार अंडा कहां से आया होगा? हम कहेंगे मुर्गी से। तो सर तो मुर्गी कैसे आ गया? मारे इतना मार के दिमाग आ तो ठिकाने के बाद इचला अपने मन से मिर्चा या चून नून नहीं डालना है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं पृथ्वी पर, चला हम नहीं जानते हैं। आपको वो चीजें जाननी है जो चीजें आपके सिलेबस में है, जिससे आपको झंडा हिलाने की नौकरी मिलेगी, ठीक है ना, जिससे आप इंस्पेक्टर दरोगा क्लर्क बन पाइएगा। आपको वो चीजें नहीं जाननी है। बात पहले ही शुरू में पूरे केमिस्ट्री का सिलेबस की अगर बात करोगे तो सबका सिलेबस अलग अलग है, आपको जो पढ़ना है वो चीजें अलग। हमू ने पढ़े, इंजीनियरिंग की डिग्री है, मास्टर से हमू ने पढ़े कि कपूर जो है केकरा से बनल रहता है। जरूरत नहीं है पढ़ने, वो लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट लोग पढ़ते हैं जिनको उस पर काम करना होता है। हमें नहीं पढ़ना। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है अम्ल किसको कहते हैं। JH+ देगा वो क्या है? अम्ल। और सबका चला तरीका है, लेवल है। जैसे आप क्लास 5वीं में पढ़ते हो पदार्थ क्या है, व्हाट इज पदार्थ। आप वहां टीचर से अगर ये पूछते क्या है सर बताइए, तब पदार्थ में प्लाज्मा क्या होता है, टीचर कहेगा छठा में नहीं 7वां में बताएंगे। छठा में तरह बताएंगे पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। फिर जब वहां जाइएगा 7वां में, 8वां में पहुंचेगा तो कहेगा ना ना ना, पदार्थ की 2 और अवस्था, प्लाज्मा, वो आइंस्टाइन कंडेंसेट। फिर जब 9वां में जाइएगा ना, तब पदार्थ की अवस्थाओं के गुण पढ़े जाते हैं। क्या? पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस, और प्लाज्मा में किसकी गति ऊर्जा ज्यादा, किसका विसरण ज्यादा, किसका स्वसंजक बल ज्यादा, किसका प्रत्यास्थता ज्यादा। और जब ये सब आप पढ़ लीजिएगा तब इन दोनों का अपने में संबंध पढ़ा जाएगा 10वां। मेरा बात समझ रहे हैं? कपूर भी पढ़ना है, लेकिन कहा जो केमिस्ट्री ऑनर्स करके अपने जॉब की दुनिया बदलते हैं, अपनी दुनिया बदलते।
ठीक है, लेकिन आपको कहां तक पढ़ना चला, आपको ये पढ़ना है कि ऊर्ध्वपातित पदार्थ है कपूर, आग लगा देंगे तो ठोस से सीधे क्या बन जाएगा, क्या। ठीक है, इसलिए किसी भी प्रकार का फालतू क्वेश्चन हमरा से नहीं पूछे, न तो हम देंगे मामला गड़बड़ा। आपने तो चला क्वेश्चन कहोगे तो हर बात में एक क्वेश्चन है, तो फिर करते रहो तो मामला गड़बड़ाएगा। हमरो नहीं आता है उतना, क्योंकि तुम कुछ से कुछ करना शुरू कर दोगे। कैल्शियम आप ये कर कोनो जवाब है, लेकिन कोनो न कोनो तुम गूगल करोगे तो केमिस्ट्री के वर्कशॉप में ये सब बनाया जाता है, निकलता है, कोनो न कोनो गैस निकलवे करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ठोस पदार्थ सीधे किसमें बदल जाएगा, क्या, वो सीधे किसमें बदल जाएगा, चला क्या। अब इसका एक एग्जांपल ही आप देख सकते हैं, वो है कपूर। कपूर सीधे किसमें बदल जाता है, क्या। आप कपूर में आग लगाए होंगे आरती वगैरह में। अब चलो देखो, सारे कंपाउंड हम तरह पढ़ाएंगे ना, मीथेन के सूत्र CH4, हम तरह पढ़ाएंगे चूना का सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा चूना CaOH2। अब चला, लेकिन है तो इतने कंपाउंड है, कम से कम हमको लगता है 5 लाख सूत्र हैं। तुमको जानना कितना है, मुश्किल से 50। आप 5 लाख जानना चाहते हैं तो जाओ, मराओ, हमारा पास में आओ, ठीक है। 5 लाख से भी ज्यादा सूत्र है केमिस्ट्री। तो क्या हमको जानना है? नहीं, हमको क्या जानना है, मीथेन के बारे में जानना है, CF4 फॉर्मूला होता है। क्यों जानना है? क्योंकि वो हमारे दैनिक जीवन में। हमको जल के बारे में जानना है, क्योंकि वो हमारे दैनिक जीवन में H2O। हमको ग्लूकोज का सूत्र जानना है, C6H12O6। लेकिन जो हमारे दैनिक जीवन में नहीं है वो हमसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हमको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चला, इसका अब एग्जाम्पल कहोगे सर कपूर ही क्यों दे रहे हैं, और एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल और है, लेकिन आप देख नहीं पाइए। आपको जो एग्जाम्पल दिखता है अपने दैनिक जीवन में वो है कपूर। और अगर एग्जाम्पल थोड़ा सा हम डिटेल में जाए तो ये होता है एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, नौशादा, आइडोफॉर्म। इस सबको चला जब आग लगाओगे ना तो ठोस से सीधे ही किसमें बदल जाएगा, क्या, किसमें बदल जाएगा। कहते हैं जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो यह पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाता है, तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं जैसे कपूर, आयोडीन, गंधक, जिसको आप सल्फर कहते हैं, नौशादर, एंथ्रासीन, बेंजोइकम, नेफ्थलीन, आइडोफॉर्म, ये सब क्या है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ। यहां से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, हाईलाइटेड। कौन गैस, वो तो अलग है, क्लोरोएसिटोफेनॉल, क्लोरोपिक्रीन आगे है, अश्रु गैस उसको कहते हैं। ये चला जो देख रहा हूं ना, ये नेफ्थलीन है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। हो गया। अब देखिए, कहता है बेंजोइक अम्ल का नाम सुने हो, नहीं सुने हो, सुन लो। अब देखो, अगर हम बेंजोइक अम्ल की बात करें या बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में आप कहेगा कहां करते हैं, तो रोड पर कभी आप देखे ना, चला सेब वगैरह पे स्प्रे मारते हुए, नहीं देखे हैं। तो चला वो उसी को, परिरक्षण का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परिरक्षण। परिरक्षण का मतलब होता है चला संरक्षण। परिरक्षण का मतलब क्या होता है, संरक्षण। परिरक्षण का मतलब क्या होता है, चला संरक्षण। आप कहेगा संरक्षण क्या होता है, संरक्षण मतलब सुरक्षित रखना। सुरक्षित रखना मतलब चला खराब ना होने देना, क्या ना होने देना, खराब ना होने देना। जब खराब ना होने देना तो आप सेब वगैरह देखते होंगे रोड पर ऐसे स्प्रे मारते रहता है। अब स्प्रे मारते रहता तो खराब नहीं होने देगा, उसका कवक नहीं जमने देगा, फफूंद नहीं लगने देगा, वो खराब नहीं होगा। आप अपने घर पे लाके रखिएगा ना, वही कंटेनर में उसका सेब जो है उसी ग्रुप का 4 दिन बाद तक भी ठीक रहेगा, 5 दिन तक ठीक रहेगा। लेकिन आप जो अपने घर पे लाइएगा उस सेब अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तक अगर आप उसको फ्रिज में नहीं रखते हैं तो वो खराब हो जाएगा। फ्रिज में क्यों रखना है,
ठंडे वातावरण में कवक बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर पाते। अब बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर पाते तो वो सड़ेंगे नहीं, तो आप उसको ठंडे जगह में जाकर रख दीजिएगा। इसीलिए सेब को, सब्जी को, इस सबको ले जाके कहाँ रखना चाहिए? ठंडे जगह में, वहां देखिएगा जल्दी खराब नहीं होता है। तो चला बेंजोई कमल जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उस पर छिड़काव करते रहते हैं, सेब पे, पपीता पे, अन्य चीजों पे, तो वो जल्दी सड़ता नहीं है। उसके बाद कभी कभी बच्चों को मिलता है कि बताइए आयोडीन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लड़का मार देता समुद्र के पानी से, जबकि ये सत्य नहीं है। नमक जो है, आपको कहेगा नमक कहाँ से प्राप्त किया जाता? नमक अलग चीज है और आयोडीन अलग चीज। नमक और आयोडीन अलग अलग चीजें हैं। आप कहेगा नमक और आयोडीन अलग अलग चीजें। नमक जो है ये समुद्री जल से प्राप्त होता है, और आयोडीन जो है चला ये समुद्री घास से प्राप्त होता है। समुद्री घास लेमिनेरिया, समुद्री घास को चला शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लड़का उन्हें देखता है तब जैसे अगर पूछेगा ना कि बताओ रे बाबू कि NaCl कहां से प्राप्त किया जाता है, नहीं आयोडीन कहां से प्राप्त किया जाता है, वो मारेगा समुद्री जल से, जो कि हो जाएगा गलत। आपको कहेगा समुद्री घास लेमिनेरिया से। किससे? समुद्री घास लेमिनेरिया से। किससे? समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। बोलो, समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। दोनों अलग अलग। लड़का को पूछेगा आयोडीन कहां से प्राप्त किया जाता है, कहेगा समुद्री जल से, जो कि गलत है। जल में आयोडीन नहीं होता है। कहां? समुद्री घास या शैवाल लेमिनेरिया कहते हैं। चला जी कि गौर फरमाइएगा कि बेंजोइक अम्ल, कौन अम्ल चला? कौन अम्ल? बेंजोइक अम्ल की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसका सूत्र क्या होता है? हम लिख देंगे तो चला C7H6O2 होता है। एक मिनट होल्ड ऑन। लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं, नहीं याद रखने की जरूरत। आप बोलोगे क्या है? अभी इधर से कोई पूछ रहा था, ये पूछ रहा, कोई पूछ रहा था। इस तरह हम लिख तो दिए हैं, लेकिन आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपसे नहीं पूछा जाएगा। हम बार बार बोलते हैं आपसे वही पूछा जाएगा जो आपके दैनिक जीवन में है, जो आपके दैनिक जीवन में हमेशा हमेशा के लिए या अधिकतर नहीं पाया जाता है भी, लेकिन अधिकतर नहीं पाया जाता, वो नहीं पूछा जाता। आप इसको कृपया रट्टा ना मारे। सूत्र तो रट्टा मार है, लेकिन चला रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थ के परिरक्षण मतलब सुरक्षित रखने में। समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास लेमिनेरिया। समुद्र के पानी में सोडियम प्राप्त किया जाता है, अर्थात समुद्र के पानी में क्या होता है? सोडियम होता है, तो इसी से सोडियम क्लोराइड बनता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है चला कि जैसे प्रतिशत हम लोग 100 में निकालते हैं, वैसे समुद्र के नमक को हम लोग प्रति 1000 ग्राम निकालते हैं, और 1000 ग्राम में नमक की मात्रा 35 ग्राम होती है। तो लिख लो, समुद्र में नमक की मात्रा, समुद्र में नमक की मात्रा प्रति 1000 ग्राम, प्रति 1000 ग्राम 35 ग्राम होती है। प्रति 1000 ग्राम कितना होती है चला? 35 ग्राम होती है। अब कहां पर चला आयोडीन प्राप्त होता है? समुद्री घास। अब चला बताइए, द्रव को वाष्प में बदलना वाष्पीकरण होगा। अब वाष्प को द्रव में बदलना इज वेरी वेरी।
क्या अब चलो देखिए, यहाँ एगो पिद्दू सा लाइन लिखल है, लेकिन ये लाइन जब क्वेश्चन बन के आएगा ना तो आपके सामने राक्षस जैसा मुंह खड़ा कर देगा। आप कहेगा काहे, ये लाइन का ऑप्शन ऐसे बनाएगा, कहेगा गैस संघनित होता है, पहला ऑप्शन देगा, यार वो खिड़की बंद कर दो, पानी आ रहा है, गैस संघनित होता है। एक को देगा तुमको उच्च दाब निम्न ताप, उच्च ताप निम्न दाब, उच्च दाब निम्न ताप, निम्न ताप उच्च दाब, उच्च दाब उच्च ताप, निम्न दाब निम्न ताप। एग्जाम हॉल में हो जाए तो नहीं बनेगा। अभी यहाँ कितनो आप रट्टा लेके जाइएगा वहां नहीं बनेगा। अब एक बात बताइए, एकदम सिंपल सा मामला है, गैस को द्रव में बदलना है, बोलो हाँ या तो ठंडा करके बदलेंगे कि गर्म करके बदलेंगे? गर्म करके। छोटा सोचबो तो करो, चला गैस है ओकरा द्रव में बदलना है, एकदम आराम से सोचे, गैस है वाह, ओकरा द्रव में बदलना है तो ठंडा न करना होगा। क्या करना? ठंडा करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा, ठंडा करेंगे तो क्या होगा? गैस से द्रव में बदल जाएगा। तो चला इसका मतलब अगर संघनन करना मतलब होता है, गौर फरमाइएगा, संघनन करना मतलब होता है मेरी जान गैस से किसमें बदलना, किसमें बदलना? गैस से द्रव में। तो तब ना हम बदलेंगे जब तापमान कम करेंगे कि ज्यादा करेंगे। ठंडा करेंगे तो बदलेगा, आज द्रव से गैस में बदलेंगे, सोचो, द्रव पानी गैस वाष्प, पानी से वाष्प में बदलेंगे तो गर्म। बताओ, ये बताओ ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ये बताओ ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी वो होता है जो ऊष्मा देता है, और ऊष्माशोषी वो होता है जो ऊष्मा लेता है। एक जो ऊष्मा देगा ऊष्माक्षेपी, एक जो ऊष्मा लेगा ऊष्मा, नहीं बुझा, ऊष्मा देगा और ऊष्मा लेगा। पक्का की कह रहे हैं, बुझा रहा है? ऊष्मा देगा ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, और ऊष्मा लेगा दैट इज इंडोथर्मिक, सही है ना? तो चला ये क्वेश्चन इस बार खूब बच्चा को छकाया कि अगर वाष्पीकरण करते हैं, क्या करते हैं? चला एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, पानी है, तो चला हमको ही बताइए, हमने कहा ऊष्मा लेगा, आगे बढ़ाएंगे, डोंट वरी, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा देगा, ऊष्मा क्षेत्र, सही की गलत? ऊष्मा लेगा, ऊष्मा शोषित करेगा, और ऊष्मा देगा मतलब ऊष्मा क्षेत्र। एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, बोलेंगे? अब बताओ, ये पानी जो है ये वाष्प बन रहा है, अर्थात वाष्पीकरण, ये ऊष्मा ले रहा है कि दे रहा है? ऊष्मा ले रहा है तब ना पानी वाष्प बन रहा है। क्वेश्चन पूछ दिया एक बार, वाष्पीकरण क्या है? ऊष्मा शोषी है कि ऊष्मा क्षेपी है? क्या है? ऊष्मा शोषी। और अगर चला इसको हम लोग ठंडा करके फिर द्रव में बदलते हैं, द्रव में बदलते हैं तो यहां से यहां तक ये ऊष्मा लेगा कि देगा? देगा। लेगा तब ना पानी वाष्प बनेगा रे। अरे लेके गरमाएगा तब ना पानी वाष्प बनेगा, फिर ठंडाएगा तब ना द्रव
वाष्प द्रव बनेगा। वाष्प के द्रव बनने के लिए क्या करना, ठंडा की गर्म, पता गर्म करना, नहीं बुझ रहा है किसी? सोचो, वाष्प है ना, उसको आप ठंडा कर देगा पानी बन जाए, आप पानी को ठंडा कर देगा वाष्प, गर्म कर देगा वाष्प बन जाए। चला ये अगर पानी वाष्प बन रहा है तो ये उष्मा ले रहा है, तो ये उष्मा सोफी हो गया। अब फिर जब ये वाष्प को ठंडा करके द्रव बनाएंगे तो इसमें उष्मा निकाल लेंगे, उष्मा छिपी हो, समझे? तो वाष्पीकरण उष्मा सोसी की छिपी, हाँ उष्मा सोसी ना, नहीं। चला एक बात बताओ, पानी गर्म करके कभी वाष्प बनाया है? चला हम लोग उष्मा देते ना है, आग देते हैं कि आग लेते हैं? आग देते हैं, वो लेता है तो उष्मा सोसी ना हो गया रे। चूना और पानी को कभी मिलाया है? मिलाया है? तो उस गर्म लगता है कि ठंडा? गर्म लग रहा मतलब उष्मा दे रहा है कि ले रहा है? दे रहा है तो उष्मा छेपी की सोसी, उष्मा छेपी की सोसी, उष्मा दे रहा है ना, छेपी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझाएं। ये अभी आना है, ये पूरा एक टॉपिक आना है केमिकल बॉन्डिंग में। हाँ यहाँ से चमक रहा है, चमक रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, आप तो गलत जगह बैठे, चलते हैं इधर बैठे। लाइट बंद कर देंगे मामला गड़बड़ा जाएगा। ऑनलाइन में बच्चे पढ़ रहे, हमको स्विच पतो नहीं, कौन दाबेंगे दब जाएगा, कौन हो जाएगा। आज भर मैनेज कीजिए, मर नहीं है जाइएगा, हो जाएंगे। लेगा तो क्या होगा, सोची की छेपी, अब देगा छेपी। वेरी गुड। आप देखिए, कहते हैं चला, हाँ अगर संघनन की क्रिया करनी है तो संघनन में तो वाष्प द्रव बनेगा, यही प्रक्रिया में संघनन है। तो बताइए, ठंडा करना होगा वाष्प को कि गर्म करना? ठंडा करना होगा, इसका मतलब कम ताप की इजाजत। निम्न ताप हो गया, चला निम्न ताप कब होगा? अच्छा निम्न ताप हो गया ना, तो गैस जब एलपीजी सिलेंडर देखे हैं, एलपीजी सिलेंडर में गैस जो भरा हुआ होता है वो द्रव अवस्था में होता है। तो द्रव अवस्था में होता है, तो द्रव अवस्था में होता है तो हाई प्रेशर होता है कि लो प्रेशर है? या ताप यहाँ क्या कर देना हो, उच्च दाब कर देना हो। उच्च दाब जब आप कीजिएगा तो हाई प्रेशर पे आपका जो क्या है वाष्प है वो क्या बन जाएगा, द्रव। क्योंकि जो एलपीजी सिलेंडर में द्रव अवस्था में होता है चला, और वो हाई प्रेशर पर होता है, और टेम्परेचर भी आपको क्या करना होगा, कम करना होगा। एक लाइन में आप अगर कहें चला जी हमको खाली बताइए, ठोस को द्रव में बदलना है, द्रव में बदलना है, ठोस को किसमें बदलना है? ठोस को द्रव में बदलना मतलब पिघलाना है, बोल में नहीं करे। ठोस को द्रव में बदलना मतलब क्या करना है, पिघलाना है। चला तब गर्म करोगे कि ठंडा? गर्म कर रहे हो मतलब उष्मा ले रहा है, और ठंडा तब होगा जब उष्मा निकाल रहे हो। बताइए, ठोस को गर्म करेंगे, हीट देंगे और तब वो द्रव बनेगा, उष्मा सोसी की छेपी, सोसी। वेरी गुड। द्रव को और ज्यादा गर्म करेंगे और तब जलवाष्प बना देंगे या गैस बना देंगे, तो बताओ क्या?
देंगे और टेम्परेचर देंगे तब ये गैस बनेगा कि निकाल लेंगे तो देंगे तो ये भी सोचिए। और जैसे चला गैस को ठंडा करके हम द्रव बनाएंगे तो उसमें निकालना ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा तो छेपी की सोची, छेपी ना द्रव को ठंडा करेंगे ठोस बन जाएगा, उसमें निकालना पड़ेगा, यानी उसमें देगा और देगा तो हो जाएगा छेपी। अभियोग बुझाया कि ना, जल्दी से इसको लिख। गर्मी देंगे तो सोसी, गर्मी निकालेंगे तो छिपी। हम देंगे तो सोसी और वो देगा तो छिपी। जलावन का जल, लकड़ी का जलना, छिपी की सोसी, लकड़ी का जलना सोसी। आग लगा दीजिएगा, उसमें मिलता न है वो, तो उसमें दे न रहा है, तो दे रहा है तो छिपी न हो गया, देगा तो छिपी, लेगा तो सोची, है ना मामला है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे, तभी यहाँ नहीं पढ़ना है, आगे भी पढ़ना। हो गया? अरे हुआ। अब चला बताइए, उच्च दाब और निम्न दाब पर गैस संघनित हो जाती है, भारी कौन? नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? कौन भारी? अब आपको चला क्या पूछेगा क्वेश्चन, कभी पूछ देगा ना कि बताइए गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, जब लोग सांस लेते हैं तो कौन सी गैस भरी जाती है वगैरह, फुटबॉल में कौन सी गैस, फलना चिलना ढकेलना। आप हाइड्रोजन की जगह हीलियम मार जाएगा, हीलियम की जगह नाइट्रोजन मार जाएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि तीनों रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा, हीलियम भी रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। तो चला आप कहिएगा तो कैसे होगा गुरु जी? तो एकदम सिंपल है, भारी कौन? नाइट्रोजन। हल्का कौन? हाइड्रोजन कहीं नहीं भरेगा, जब तक क्वेश्चन नहीं भरेगा अपने मन से हाइड्रोजन कहीं नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन अति ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन क्या है? अति ज्वलन। अगर मेरे पेट में भी हाइड्रोजन भर दिया जाए और हम पेट को जोर से हिला देंगे तो पेट आग का गोला बन जाए, इतना ज्वलनशील है। सबसे अधिक ज्वलनशील गैस कौन है? हाइड्रोजन। इसलिए हाइड्रोजन को अपने मन से ना गुब्बारा में भरेंगे ना टायर में भरेंगे, कहीं नहीं भरेंगे। क्वेश्चन भर देगा तो मान लेंगे कि चलो भरा हुआ है। क्वेश्चन चला कह देगा आम का आम सभी आम बकरी है, सभी बकरी बिलाई है, तो मानना पड़ेगा। तो कहते हैं चला कि अब बच गया ऑक्सीजन भी कहीं नहीं भरते, अब बच क्या गया आपका? नाइट्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन में ना भरिएगा। अब नाइट्रोजन और हीलियम में नाइट्रोजन होता है भारी, हीलियम होता है हल्का। कौन भारी? नाइट्रोजन भारी और हीलियम हल्का। एक बात बताए, जमीन पर जितना चीज एक्टिविटी होगा तो जमीन पर भारी चीज रहेगा कि हल्का चीज? हवा में पक्का। जमीन पर भारी की हल्का? हवा में पक्का ना। सर हमको ये बताइए, वायुयान का टायर, वायुयान का टायर हवा में उड़ता है कि नीचे रहा? हवा में उड़ता है। हवा में उड़ेगा तो चला हीलियम ना हो, जमीन पर रहेगा क्योंकि भारी है। तो चला वायुयान का टायर हवा में उड़ता है तो हम हीलियम भर देते हैं, बोलो। और चला फुटबॉल खेले हैं कभी? फुटबॉल जमीन पर रहता है कि हवा में उड़ता है? तो जमीने पर में खेलते हैं जी। तुम करना तनी हवा में उड़ता है, तनी जमीन पर रहता है। जूस चाट करोगे तो करो, चाट तो सकते ही हो। तब तो एरोप्लेन भी तुम कहेगा कुछ समय के लिए जमीन पर रहता है, रनवे पर, कुछ समय के बाद हवा में चलता है। तो समय पर डिपेंड, मेन काम होकर की है उस पर डिपेंड करता है।
ठीक है, तो मेन काम चला फुटबॉल के जमीन पर है कि हवा में? जमीन पर है, तो अगर हम भारी देंगे कि हल्का? भारी देंगे मतलब नाइट्रोजन भरेंगे। अच्छा, अगर हीलियम भर दोगे ना तो एक लाख तुम्हारा को फुटबॉल को जिंदगी में कभी फुटबॉल देख नहीं पाओगे, ठीक ना, क्योंकि वो हवा से भी हल्का होता है, उड़ जाए। तो कहते हैं तो क्या भरेंगे चला? नाइट्रोजन। फुटबॉल में कौन? अच्छा बता, गुब्बारा ऊपर जाता है कि नीचे रहता? तो ऊपर जाता है, तो अगर हम हल्का भर दें कि गर्म भारी? क्लियर है ना? कहाँ हीलियम और कहाँ नाइट्रोजन। जहां जहां हवा में उड़ेगा हीलियम, जमीन पर रहेगा, जमीन पर रहेगा तो क्या? हवा में उड़ेगा, क्योंकि हीलियम हल्का है इसलिए वो हवा में। हीलियम जो है चला हल्का है कि भारी? तुम कहोगे मास्टर कैसे तुम बुझ गया? तो तुम बुझा देंगे अगला चैप्टर। हीलियम कैसे हल्का है, हाइड्रोजन कैसे भारी। एक क्वेश्चन तरह देंगे, बहुत लोग इसमें जो है हिसाब से मारिएगा, हम जब कहेंगे तभी आंसर मारिएगा। देखिए इसका आंसर क्या घटिया तरीके से आएगा, पता नहीं, कुछ लोग जानकार भी होंगे, हो सकता है। कहते हैं, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं, चुप रहो। विश्वास नहीं ना तरफ तो मुंह है ढोल, फट से खोल दे। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन। आई ओ चुप। कितने लोग ए नंबर के फेवर में, कितने लोग बी नंबर के फेवर में? ये वो लोग हैं, अगर हमको आ देंगे सुबह में के लेटरिंग करके आया, हाथ उठा, तो हाथ में तू क्या है, तू क्या? माँ कसम हम किए हैं, या साए भागी, आप उठा देंगे, कौन जुलूम हो जाएगा? माँ कसम तुम्हारा जो उत्तर है वो दो, सही होगा गलत होगा सीखने के लिए बैठे हैं। सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, हीलियम नहीं, हीलियम दूसरी सबसे हल्की। कैसे है, क्यों है, तो हम अगला चैप्टर में बात करेंगे। फिलहाल आप ये बात कीजिए चलती कि प्रथम सबसे हल्की गैस, दूसरी सबसे हल्की गैस। अच्छा, हाइड्रोजन को आवारा गैस भी कहते हैं, क्योंकि इसका नाम मेंडलीफ ने आवारा रखा था। क्यों रखा था ये तो पीरियडिक टेबल में बात करेंगे। हाइड्रोजन को आवारा गैस कहते हैं। हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील होता है, तुरंत आग लग जाता है, इसलिए इसे भरा नहीं जाता है। वायुयान के टायर में भरा जाएगा, तो बारे में क्या के बाद चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। बारिश हो रहा है, चलो भीगना नहीं। आज आप लोगों